ट्रेन में यात्रा करने से पहले सावधान। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुंबई से गोरखपुर, बिहार, यूपी के लिए नई स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, लेकिन उससे पहले आजकल टिकट नहीं मिल रहा है। आजकल लगन का सीजन है, स्कूल की छुट्टियां भी हो गई है, लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। इस धांधली में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको नई स्पेशल ट्रेन के बारे में जानकारी बताऊंगा। साथ ही रेलवे ने क्या नियमों में बदलाव किया है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, और ये भी बताएंगे किस स्टेशन से लेकर किस स्टेशन तक का कौन सी नई गाड़ी, कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। तो उसके लिए आपसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि वीडियो में एक भी सेकंड मिस मत कर देना। आपका वीडियो जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। ये कहावत आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। इसके लिए पूरी जानकारी रखिए ताकि आप महफिल में या आपका कोई गांव का या आपका कोई घर का अगर ट्रेन के बारे में न्यूज़ जानकारी पूछे तो आप उसे स्पष्ट रूप से जानकारी बता सकें। लेकिन एक नियम और हो गया है, स्लीपर एसी में अब यात्रा नहीं कर सकेंगे। याद कीजिएगा, स्लीपर और एसी में अब यात्रा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपका अपना विश्वसनीय मालाराम यादव स्पष्ट रूप से सही जानकारी। इंडियन रेलवे तत्काल टिकट्स, इंडियन जो भारत की रेलवे है तत्काल टिकट में नियमों में बदलाव कर दिया है, रूल बदलाव कर दिया है। कब से करेगा सुनिएगा। यहाँ पर 1 मई से किया गया है, कोई कहते हैं 10 मई से, कोई कहते हैं 15 मई से तत्काल ट्रेन टिकट में बुकिंग बदलाव किया गया है। ट्रेन टिकट में तो ठीक है, बुकिंग के टाइमों में बदलाव किया गया है, टाइम में बदलाव किया गया है। सुनिए, अगर आप एजेंट हैं और टिकट बुक करना चाहते हैं तो पहले आप एसी का 10 बजे बुक कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। अब सुना हूं कि 10:10 पर आप ट्रेन टिकट एसी का बुक कर सकेंगे अगर आप एजेंट हैं तो। साथ ही दोस्तों, अगर आप एजेंट नहीं हैं, आप एक नॉर्मल आदमी हैं, तो आप अपने मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं 10 बजे करेक्ट। और याद रखिए, आप अपने मोबाइल से ओनली 2 टिकट बुक कर सकेंगे। इससे क्या होगा, दलालों से और एजेंटों से आपको छुट्टी मिलेगा। जिस टिकट के रेट पर 600 रुपया है, आपको 4000 देने की जरूरत नहीं है। IRCTC ने क्या किया है, सर्वर में भी बदलाव किया है। अब आप चाहे IRCTC ऐप से बुकिंग करें, चाहे आप ब्राउजर से बुकिंग करें, आपके लिए टाइम सेम होगा। आप UPI, फोन पे, गूगल जैसा आप करना चाहते हैं पैसा तैसा दे सकते हैं। यहाँ पर सुनिएगा, एक बात और हम बता देते हैं। इंडियन रेलवे जो रूल्स है, रूल्स के बारे में सुनिए। भारतीय रेलवे ने तत्काल नियम, यानी कि हम भारतीयों की जिंदगी में ट्रेन एक अहम हिस्सा है, यानी हम भारत हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमारे लिए जो ट्रेन यात्रा है हमारी जिंदगी में एक अहम हिस्सा है, हमारे परिवार के तरह एक हिस्सा है। हम इसके बिना कहीं यात्रा नहीं कर सकते हैं। सुनिएगा, चाहे त्यौहार हो या शादी, चाहे किसी भी त्यौहार में हमें जाना हो, चाहे फैमिली की शादी में जाना हो या खुद की शादी में जाना हो, या नौकरी के लिए जाना हो या नौकरी पे जाना हो, या इंटरव्यू के लिए जाना हो या इंटरव्यू से आना हो, तो हमारे लिए जो ट्रेन है एक अहम हिस्सा है। कोई इमरजेंसी भी हो तो हमें ट्रेन से ही जाना पड़ता है। ऐसे में जब तक अचानक सफ़र करना पड़ जाए तो तत्काल टिकट ही एकमात्र सहारा होता है। अगर ये इमरजेंसी किसी तरह की आ जाती है तो हमारे लिए जो सहारा होता है वो एक तत्काल टिकट होता है। हमारा सहारा, जैसे कि इमरजेंसी आ गया, हमें कल जाना है कहीं पर, तो आज हमें 8 बजे पता चल गया कि भाई तुम्हें कल जाना है, तो आज हमें तत्काल में इमरजेंसी में टिकट लगवाना पड़ेगा। ऐसे में 1 मई से रेलवे तत्काल टिकट कुछ नियमों में बदलाव किया है। 1 से 15 मई के बीच में तत्काल नियमों के बदलाव किया गया है। अगर आप भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ये जानकारी सुन लीजिएगा। पहला जो जानकारी है उसके बारे में सुनिएगा। पहला जानकारी है, तत्काल टिकट निकालने के बाद जरूरी नहीं होता है कि हर बार कन्फर्म टिकट ही मिले। जरूरी नहीं है कि हर बार टिकट कन्फर्म ही मिले।
कभी कभी सर्वर बिजी होने के कारण, कभी कभी लेट होने के कारण, कभी कभी टिकट बुक हो जाने के कारण हमें वेटिंग का भी झंझट आ जाता है, यानी हमारे पास वेटिंग टिकट भी आ जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या हम वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे? तो जी बिल्कुल आप यात्रा कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। उन नियमों के बारे में पहले समझ लीजिएगा। नियम क्या है ये सुन लीजिएगा। अगर आप वेटिंग टिकट लिए हैं, चाहे काउंटर से लिए हों चाहे ऑनलाइन, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही जाहिर कर देता हूं, पहले बता देता हूं, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं और चार्ट बन जाता है और तो उसके बाद आपका जो टिकट है ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आप वेटिंग में, जैसे कि बता देता हूं, वेटिंग टिकट है और ट्रेन ऑनलाइन टिकट जैसे खुद निकाले हैं, खिड़की से नहीं निकाले हैं, तो आपका वेटिंग टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होकर आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा 3 से 4 दिनों में, 7 से 14 दिनों में, 21 से 1 महीने में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वैसे इतना दिन नहीं लगता है, लेकिन मैं आपके दिल की तसल्ली के लिए बता देता हूँ। IRCTC एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो भारत का है, दिक्कत नहीं होगा। पैसा लेट भी आता है तो आप बिंदास मत होइएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है, अगर हम इमरजेंसी में जा रहे हैं, हमारे पास वेटिंग टिकट है और हमें यात्रा करना है, भीड़ से सोचते हैं कि भीड़ में ना रहें और ऐसे में स्लीपर में घुस जाएं, तो ऐसे में पकड़े जाने पर क्या होगा? ऐसे में पकड़े जाने पर क्या होगा? आप टेंशन मत लीजिए, आपको नई ट्रेन, स्पेशल ट्रेन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जानकारी सुन लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमें जिस बातों में उलझा रहा है सही जानकारी नहीं दे रहा, तो हम आपको सही जानकारी दे रहे हैं विस्तार से। कोई भी अगर हमें छत पर भी चढ़ना है तो सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, सही जानकारी चाहिए तो आराम से सुनना पड़ेगा। 10 मिनट टाइम जाएगा, सही जानकारी तो रहेगा, धक्का मुक्का खाने से अच्छा है सही जानकारी तो रहेगा। सुनिए, अगर ऐसे में हम पकड़े गए तो क्या होगा? ये बात आपके मन में नहीं, करोड़ों भारतीयों के मन में है, करोड़ों यात्रियों के मन में है। तो क्या हो सकता है अगर टीटी हमें पकड़ लेती है, वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में सफ़र करता, तो क्या हो सकता है हमारे साथ? सुनिएगा, अगर आपको TTI पकड़ लेती है, अगर आपको TTI वेटिंग टिकट यात्रा करते हुए पकड़ लेती है, तो 440 रुपये का फाइन मारेगी। साथ ही हो सकता है अगले स्टेशन तक का किराया भी लेगी। साथ ही हो सकता है अगले स्टेशन पर उतार भी दिया जाए। साथ ही आप TTI से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि TTI का पूरा अधिकार है। जो रेलवे ने नियम लगाया है, TTI बस उसी नियम का पालन कर रहा है, तो आपको भी नियमों में रहना होगा। अब सवाल ये उठता है कि एसी तो 440 भर दिए, चलो गलती से अगर हम चले गए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा जो, सुन लीजिए, स्लीपर कोच में यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो 250 रुपये फाइन लगेगा। क्या लगेगा? 250 रुपये का जुर्माना, साथ ही अगले स्टेशन तक का किराया देना होगा। लेकिन अगले स्टेशन पर आप वहां पर यात्रा करेंगे या आपको जनरल टिकट के लिए उतार दिया जाएगा, ये टीटी पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, अगर दोबारा भी आप पकड़े जाते हैं तो भी आपको उतारा जाएगा, क्यों? रेलवे की जो सख्ती है, सख्त नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। 15 मई से मुख्य बदलाव, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। पहले सुनिएगा, अब तत्काल टिकट IRCTC ऐप हो या वेबसाइट हो, इस या अलावा रेलवे काउंटर से बुक हो सकेंगे, लेकिन समय तय रहेगा। बुकिंग के समय अब आधार नंबर अनिवार्यता बढ़ाई गई है। बुकिंग की टाइम विंडो में बदलाव किया गया है। अब बदलाव क्या है पहले ये सुन लीजिएगा, विस्तार से समझ लीजिएगा। देखिए बदलाव और पहले के नियम ये सुनिएगा। बुकिंग का समय एसी के लिए सुबह 10 बजे, स्लीपर के लिए 11 बजे, ठीक है। यह पहले का जो नियम है वो है। पहचान पत्र, कोई भी आईडी हो, आधार हो, पेन हो, वोटर आईडी हो, भारत का कोई भी निर्वाचन कार्ड आपके पास होना चाहिए। एजेंट की बुकिंग की जो टाइम है, एजेंट 10 मिनट बाद बुक कर सकते हैं।
मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, सीट अल्टामेंट सिस्टम आधारित। अब सीट कौन मिलेगा, बुक करने के टाइम सीट भी होता है ना कि आपको ये सीट मिलेगा ये नहीं मिलेगा, तो ये हो गया सिस्टम आधारित। सिस्टम के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा सीट देगा। उसके बाद काउंटर बुकिंग सीमित स्टेशनों पर, काउंटर में स्टेशन बुकिंग चाहिए तो कोई कोई स्टेशन पर निर्भर करेगा। साथ ही सुन लीजिए, रेलवे टिकट बुकिंग कैसे करें, नया प्रोसेस। रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रोसेस को थोड़ा तकनीकी बनाया है ताकि दलालों से बचा जा सके, आम आदमी को बेहतर मौका मिल सके। एक सरल तरीका सुन लिए, ऑनलाइन बुकिंग। IRCTC ऐप, वेबसाइट, अपना IRCTC अकाउंट लॉगिन करें, ट्रेन सर्च करें और तत्काल विकल्प पर क्लिक करें। ट्रेन लॉगिन 10 बजने से पहले 1 मिनट पहले आपको ये कार्य करना होगा। अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाएं, साथ ही यात्री विवरण भरें, आधार हो या पैन नंबर जरूरी है, भुगतान करें और टिकट कंफर्मेशन का इंतजार काउंटर बुकिंग की करें। निर्धारित समय सुबह 9 बजे से पहले पर पहुंच जाएं। पहचान पत्र दिखाकर फॉर्म भरें और टिकट तत्काल कौन कौन दस्तावेज लगेंगे मैं आपको बता दूं। दस्तावेज जो लगेंगे आपको सुन लीजिए। दस्तावेज के बारे में, अब टिकट बुकिंग में डॉक्यूमेंट की ज़रूरत को रेलवे ने थोड़ा सख्त कर दिया है बुकिंग के लिए। मान्य दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। ध्यान दें, बच्चों के लिए भी उम्र के हिसाब से ID लगेगा। अब ये नियम है, अगर कोई बच्चा यात्रा कर रहा है तो उसके उम्र के हिसाब से उसका भी ID कार्ड लगेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा यात्रा कर लेगा उसका ID कार्ड नहीं लगेगा, लेकिन रेलवे ने नए नियम के अनुसार उसका भी कोई ID लगेगा ही लगेगा। अगर आपका बच्चा 5 साल या 10 साल के ऊपर है या 5 साल के ऊपर है तो उसका भी ID लगेगा, ये बात याद रखिएगा। व्यक्तिगत अनुभव, आम जनता की प्रतिक्रिया। मैंने खुद फरवरी में तत्काल टिकट बुक किया था सुबह 10 बजे। जैसे ही IRCTC ऐप वेबसाइट खोली, हैंग हो गई और टिकट मिलना मुश्किल हो गया। अब नियमों के तहत IRCTC ने सर्वर की क्षमता बढ़ाई है और बुकिंग का समय भी बदला है। इस बदलाव मिलने की संभावना बेहतर होगी। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। आपको हम स्वयं टिकट बुक करके बताएंगे, क्योंकि आप हमारे शुभचिंतक हैं। आपको हम सही जानकारी देंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियो देख रही है हमारे व्यूअर नहीं बल्कि हमारे फैमिली के एक मेंबर हैं। आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं, इसके लिए हमारी एक जानकारी बनती है। हमारा समय होता है कि हम आपको सही स्पष्ट रूप से जानकारी दें। वीडियो पसंद आ गई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम इसी तरह का अपडेट आप तक पहुंचाते रहें, आपको दिक्कत ना हो।